भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की कहानी सच कहूं तो किसी फिल्मी कहानी से जरा भी कम नहीं है। ये एक ऐसा सफर है जो गरीबी की अंधेरी गलियों से निकलकर शोहरत की बुलंदियों तक जाता है। चलिए इस सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। खेसारी कहते हैं, आज मैं उस अपने ईगो को जो मुझे हर्ट हुआ था, आज उसको बुलंदी पर लेकर आ गया। अब ये शब्द ये सिर्फ उनकी आज की कामयाबी नहीं दिखाते, बल्कि उस गहरे जख्म की तरफ भी इशारा करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था। तो सवाल यही उठता है ना कि ये सफर ये आखिर शुरू हुआ तो हुआ कहां से? आज जो ये सुपरस्टार हैं उनका कल कैसा था? तो कहानी की शुरुआत होती है बेहद बेहद मुश्किल हालातों में। एक ऐसा बचपन जो जबरदस्त गरीबी में बीता, जो आज की उनकी चमक दमक भरी जिंदगी से बिल्कुल उल्टा था। आप अंदाजा लगाइए, गरीबी का आलम ये था कि उनका जन्म अपने घर में नहीं बल्कि पड़ोसी के ईंट वाले घर में हुआ, क्योंकि उनका खुद का घर बारिश में ढह गया था। पिता अकेले थे कमाने वाले, चना बेचकर घर चलाते थे। मतलब 7 भाई और पहनने के लिए पैंट सिर्फ एक। और हद तो तब हो गई जब उनके पिता को मंडी से फेंके हुए सड़े प्याज लाने पड़े, ताकि उसमें से जो ठीक हिस्सा है उसे निकालकर परिवार का पेट भरा जा सके। लेकिन ऐसे मुश्किल दौर में भी एक इंसान था जो खेसारी के लिए उनकी सबसे बड़ी ताकत बना, और वो थे उनके पिता। एक ऐसे पिता जिन्होंने अपने बेटे के सपने को सच करने के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी। सोचिए, उनके पिता दिन में चना बेचते और फिर रात भर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। मतलब नींद को तो जैसे भूल ही गए थे। और ये सब क्यों? ताकि जो भी कमाए वो पैसे अपने बेटे को दे सके, ताकि वो अपनी म्यूजिक की कैसेट बनवा पाए। उनके पिता ने 2 एल्बम के लिए पता है कितने पैसे दिए? पूरे 25,000 रुपए। अब उस जमाने में उस परिवार के लिए ये कितनी बड़ी रकम होगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और दुखी बात ये कि दोनों ही एल्बम बुरी तरह फ्लॉप हो गए। अब 2 बार फेल होने के बाद कोई भी टूट जाएगा, है ना? लेकिन उनके पिता का हौसला देखिए। उन्होंने खेसारी से कहा, बेटा हिम्मत मत हारो, मैं हूं ना कमाने वाला। तुम गायक बनना चाहते हो तो बनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इन्हीं शब्दों ने, आप कह सकते हैं, खेसारी के टूटे हुए हौसले में फिर से जान डाल दी। पिता का साथ तो था, पर इंडस्ट्री की राह वो कहाँ आसान थी। यहाँ खेसारी को बार बार रिजेक्शन झेलना पड़ा, अपमान सहना पड़ा। और यही अपमान, यही रिजेक्शन आगे चलकर उनके लिए रॉकेट फ्यूल बन गया। तो हुआ यूं कि मुंबई में वो एक जाने माने भोजपुरी स्टार से मिले, जिनकी वो बहुत इज्जत करते थे। और ये मुलाकात उनकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट बन गई। जब खेसारी ने इज्जत देने के लिए उस स्टार के पैर छूने की कोशिश की, तो स्टार ने उन्हें धक्का दिया और कहा, चल हटो, कहां से आ जाते हैं सब। ये बात, ये अपमान उनके दिल में तीर की तरह चुभ गया। बस उसी एक पल ने, उस एक धक्के ने खेसारी के अंदर एक जिद, एक ईगो जगा दिया। उन्होंने ठान लिया कि अब तो खुद को साबित करके ही रहना है। इसका जवाब वो अपनी कामयाबी से देंगे। और देखिए, संघर्ष सिर्फ एक तरफ नहीं था। म्यूजिक में आने से पहले उन्होंने BSF मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जाने की भी कोशिश की थी। और जब शुरुआती एल्बम फ्लॉप हुए तो पेट पालने के लिए अपने पिता के साथ लिट्टी चोखा तक बेचा। मतलब हर मोड़ पर इम्तिहान जारी था। और फिर सालों के संघर्ष के बाद एक गाना आया, एक ऐसा गाना जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। यहीं से एक नई शुरुआत हुई। वो गाना था, अरे की तो हरा दूरिया ले आही बाबा, रात हो बैंड बाजा बाजी सहनाई सारी रात हो। बस इस एक गाने ने छपरा, सिवान और गोपालगंज, इन 3 जिलों में ऐसी धूम मचाई कि खेसारी को उनकी पहली पहचान मिल गई। इस पूरे संघर्ष में एक और इंसान था जो उनके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। वो थी उनकी पत्नी। खेसारी खुद बताते हैं कि जब वो साथ में लिट्टी चोखा बेचते थे ना, तो उनकी पत्नी ने 6 महीने तक एक ही जली हुई साड़ी पहनी थी। सोचिए, कितना बड़ा त्याग और कितना गहरा साथ। उस पहले हिट गाने के बाद तो जैसे जिंदगी ने रफ्तार पकड़ ली। जल्द ही उनकी शादी हुई, फिर घर में बेटी कृति का जन्म हुआ। और खेसारी का मानना है कि उनकी बेटी उनके लिए लकी चार्म है, क्योंकि उसके जन्म के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका करियर बस ऊपर और ऊपर ही जाता गया। तो चलिए कहानी वापस आज पर लाते हैं। इतनी कामयाबी, इतनी शोहरत के बाद भी खेसारी अपनी जड़ें, अपना सफर भूले नहीं हैं। उनका वो मुश्किल अतीत आज भी उनके हर काम में झलकता है। देखिए,
एक वो वक्त था जब एक अनजान कलाकार को हाथ मिलाने पर धक्का मार दिया गया था, और एक आज का वक्त है जब वो एक सुपरस्टार हैं, लेकिन अपने हर फैन से, हर नए कलाकार से बड़ी इज्जत से मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस अपमान का दर्द जानते हैं। खेसारी की एक बात बहुत गहरी है। वो कहते हैं, हो सकता है कि ये जो हाथ मिलाने से जिससे इनकार किया, वो मेरा ऑप्शन खड़ा हो सकता है। ये सोच दिखाती है कि वो क्यों हर इंसान की, खासतौर पे नए कलाकारों की, इतनी इज्जत करते हैं। खेसारी की ये पूरी कहानी एक सवाल जरूर खड़ा करती है कि क्या पता जिंदगी में मिली कौन सी ठोकर किसी की कामयाबी के लिए सबसे बड़ी सीढ़ी बन जाए।